नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें पढ़ रहे हैं आपका अभ्यास 2 बहुपद। बहुपद में आज हम देखेंगे आपका प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 है, पहला दूसरा, इनका गुणनखंड करना है। ध्यान दीजिए, इसमें हम सभी सरसंख्या का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी सरसंख्या लगेगी इसको हम ध्यान देंगे। देखिए a², b² और c² ऐसा कुछ दिख रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि एक सरसंख्या होती है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यही होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। तो यहाँ पे इसको हम क्या करना है, हमको a² के रूप में लिखना है। a² में कैसे लिखाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस b² के रूप में लिखना है, मतलब 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ab मिल गया, प्लस c² मतलब 4z का होल स्क्वायर। अब हमको एक बात बताइए, a b c तीनों मिल गया कि नहीं? मिल गया ना। चलिए जब मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, 2ab होता है 2, a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे 2 2 4 3 12xy हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2ab प्लस क्या हो जाएगा 2bc। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2ab + 2bc। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे दोस्तों माइनस आ रहा है, तो इसमें तो माइनस है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ जो ab वाला ab और पोर्शन है, ये दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है ना। माइनस कौन सा है, ये z वाला, मतलब ये वाला पोर्शन क्या हमारा माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 4z², क्योंकि a और b जिसमें आ रहा है, ab जिसमें आ रहा है, वो कोई माइनस का नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो एक चीज समझिए। देखिए 2ab होता है ना, 2ab, तो ये वाला प्लस नहीं है। देखिए 2ab ये वाला पूरा प्लस में है ना, 12xy, तो 2 और 2 और ये 3, ये क्या है प्लस में, 2 2 4 3 12xy, ये प्लस में है। माइनस में तभी आएगा जब कोई ऐसा आ जाए, देखिए जैसे z है ना, z माइनस में अगर होगा तभी तो लास्ट वाला आ रहा है माइनस में। तो देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस में आ रहा है और ये वाला माइनस में, इसका मतलब कि जो z के स्थान पे, मतलब जो आपका c के स्थान पे, वो आपका क्या है माइनस में। तो माइनस का जो है, ये माइनस का 4z होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2, देखिए 2ab 2bc होता है। ठीक है ना। 2bc कितना हमारा, b हमारा हो गया 3y और c हमारा कितना -4z है, -4z है, प्लस 2ca होता है। देखिए 2ca है ना, तो 2 गुणे c का मान कितना है हमारा, c हमारा -4z है, और a हमारा कितना है ca, a हमारा कितना आ गया 2x आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये हम इसको इस तरीके से, इस वाले सरसंख्या के हिसाब से इसको हमने लिख दिया। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं इस सरसंख्या के हिसाब से। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 2x + 3y - 4z, इसका होल स्क्वायर बन गया ना। तो हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसका होल स्क्वायर मतलब यही चीज 2 बार लिख देना है। कितना, 2x + 3y - 4z, और फिर इधर 2x + 3y - 4z, ये 2 बार हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या गया, गुणनखंड आ गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि माइनस लास्ट वाले में है ना, तो दोस्तों इसीलिए z देखिए, z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, और यहाँ पे xy था तो ये माइनस नहीं आया था, तो मतलब xy वाला जो हमारा पद है वो हमारे क्या प्लस में है। लेकिन जो z वाला पद जिसमें आ गया है, मतलब c वाला पद जिसको कहते हैं, वो क्या हो गया माइनस में हो गया। वो माइनस में हो गया, मतलब कि जो c वाला पद वो क्या है माइनस में। तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि 2x², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे पहले वाले में देखिए माइनस है, और यहाँ लास्ट वाले में माइनस है। इसका मतलब क्या है, पहले और लास्ट वाले में हमको क्या मिलता है, देखिए a मिलता है और a मिलता है, यहाँ पे भी a मिल रहा है और यहाँ पे भी a मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो सबसे पहला वाला पद है वही माइनस में है, मतलब कि ये जो आपका है यही वाला क्या है माइनस में, माइनस का √2x का होल स्क्वायर है। a² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं b² प्लस, ध्यान दीजिए अब 8z² है, तो यहाँ देखिए ab bc c, देखिए 2ab होता है 2bc होता है, तो bc, c यहाँ पे आया है ना आपका, तो 2bc अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, c के स्थान पे हमारा क्या है z है। ठीक है ना, समझ में आया? इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों समझ में आया? नहीं समझ में? अभी हम इसको अलग करके आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे ये हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया
अब यहाँ क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc होता है ना, 2bc मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2b, b वाला हमारा क्या है y स्क्वायर y है, और c वाला हमारा क्या है 2bc, ये माइनस में हो गया ना 2ab, सॉरी दोस्तों 2ab होता है, यहाँ देखिए 2ab, तो अभी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हुआ। अब 2ab लिखना है, 2a का हमारा क्या आ गया माइनस का रूट 2x आ गया, माइनस का रूट 2x आ गया, 2ab, b हमारा कितना आ जाएगा सिंपल सा y आ जाएगा, प्लस 2bc होता है, 2b हमारा कितना आया है y है, c हमारा कितना है, c हमारा है अब दोस्तों 2√2 का और z इतना है 2√2 z है। ठीक है, इसको 2 को थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा ताकि 2 और z में अंतर पता लगे। ये हो गया 2ab 2bc प्लस 2ca, c हमारा कितना दोस्तों 2√2z और a हमारा कितना दोस्तों माइनस का √2x है, माइनस का √2x है। चलिए अब इसको समझाते हैं हम, यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, चलिए इसको समझाते, इसको समझ लीजिए कैसे हो रहा है। देखिए जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर यहाँ करते हैं माइनस √2x का होल स्क्वायर, जब इतना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √2x गुणे माइनस का √2x हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, √2 का √2 से गुणा होगा सिर्फ 2 आएगा, और x का x से होगा तो x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। चलिए अब y स्क्वायर का पता, अब 8z स्क्वायर का इसका देखिए लिखते हैं 2√2z, इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे, ये 2 है, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये √2 से √2 मतलब जब √2 का गुणा √2 से होता है तो ये कितना, तो 2 आता है, ये हमने आपको बहुत बार बताया, पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा z स्क्वायर मतलब 4 दूना 8z स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए इसको हल करने के बाद ये 8z स्क्वायर यही आ रहा है ना, और यहाँ माइनस में है तो देखिए माइनस माइनस का प्लस हुआ था, यहाँ जब खोलेंगे इसको ब्रेकेट तो यही हमको मिलता चला जाएगा कि नहीं। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा +2, देखिए इसी के नीचे लिख रहे हैं +2, ये क्या है 2ab होता है ना, 2a और ये b प्लस 2bc, 2ab तो 2bc प्लस 2c और a। दोस्तों यही हुआ कि नहीं, यही हुआ। और ये हमारा किसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं, माइनस √2x a हो गया प्लस b प्लस c का 2√2z का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला हो गया, हुआ कि नहीं। यही सरसम का हो गया, ये सरसम का हो गया, तो ये एक बार आया तो आंसर लिखते समय ये कितनी बार लिख सकते हैं हम लोग, 2 बार यही चीज लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा, मतलब गुणनखंड हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 2√2z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दोबारा यही लिख देंगे √2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। काफी आसान है दोस्तों, इस तरीके से आप अगर विस्तार करके लिख देंगे ना तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको नंबर ना दे, पूरा का पूरा नंबर डिक्टो, अगर 5 नंबर का 5 नंबर पूरा मिलेगा। और ये आपका दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपका दोनों का दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपका 5वां वाला है 5वां सवाल ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 5वां वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रहिए आपको 10 में भी आ सकता है, क्लास 10th में भी आपका आ सकता है, हाई स्कूल में। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन सारे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।